बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश सर ताहिर। आज आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ एक्टिव और पैसिव के बारे में। एक्टिव और पैसिव है क्या? दरअसल तसव्वुर पेश करना है आपके सामने की एक चीज़। देखिए, हम बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उस वक्त घबरा जाते हैं जब हमें उसके बारे में खुद कुछ कहना होता है, क्योंकि हमारे जहन में उसका असल तसव्वुर होता नहीं है कि क्या है। एक्टिव और पैसिव क्या है? दरअसल अगर एक्टिव बताएं तो एक्टिव ऐसा है जैसे इंसान का एक उसूल है पैदल चलने का, तो इंसान पैरों के ज़रिए चलता है। लेकिन अगर सर्कस में जाएं आप तो देखेंगे आप आदमी हाथ के बल चल रहा है, पैर ऊपर है, सर नीचे है। ये है ना। तो बस एक्टिव और पैसिव में यही सिलसिला है। एक्टिव और पैसिव का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से इस तरह है कि जिस तरह इंसान पैदल चल रहा है तो पैरों से चलता है, लेकिन जब सर्कस में आए तो सर के बल चलता है। तो एक्टिव वो जुमले होते हैं जो अंग्रेज़ी के एक नॉर्मल उसूल के मुताबिक लिखे जाएं। The active sentences are those sentences that are written or spoken according to the normal rule of English grammar. अगर अंग्रेजी ग्रामर, अब सवाल पैदा होता है नॉर्मल रूल क्या होता है? अगर आप सिंपल सेंटेंस, या आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ये होता है कि जब कोई सेंटेंस लिखेंगे आप तो उसको शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद आएगा वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हु डज समथिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हु इज इफेक्टेड और हु रिसीव द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जिस पर असर पड़ता है उस काम का जो सब्जेक्ट कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वो है जो कोई काम कर रहा है। तो फिर वर्ब क्या है? वर्ब है जुमले का पेट, इज एब्डोमेन ऑफ द सेंटेंस। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो पैर नीचे है ना, और सर्कस में जो जोकर चल रहा है सर के बल तो उसका पैर ऊपर है, लेकिन पेट तो वही है ना सेंटर में। बिल्कुल वही हिसाब है वर्ब का कि वो एक्टिव से पैसिव बना लिया, वो अपनी जगह रहेगा। तो अगर गौर करें तो सबसे अहम चीज़ क्या हुई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में? सबसे अहम चीज़ क्या है? एक्टिव पैसिव में सबसे अहम चीज़ जो है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट से इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब्दील कर देते हैं। उसके बाद लेकिन वर्ब वही रहता है अपनी जगह। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके अंदर यस कुछ तब्दीली करनी है। तब्दीली ये होती है कि हम उनके फौरी तौर से प्रोनाउन तब्दील कर देते हैं। सब्जेक्ट का अगर पहले आई था तो अब मी हो जाएगा, और अगर पहले यू था तो फिर यू ही रहेगा, क्योंकि यू की तब्दीली नहीं होती। या कोई नाउन ने बाकायदा नाम लिखा है किसी का तो वो नाम तब्दील नहीं होगा, नाम वही रहेगा जो था। लेकिन अगर आई वी शी ही, अगर वो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तब्दील हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा बादशाह वैसा वजीर, और जैसा ऑब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। हाँ, यहाँ ये देखना पड़ता है किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। खैर, उसके बाद अब आ जाती है भाई पेट की बात। जुमले का पेट यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक बात बड़ी अच्छी है पैसिव वाइज में कि कोई सा भी टेंस हो फॉर्म एक ही होगी, और वो है थर्ड फॉर्म। कुछ भी कर लें, अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव वाइज नहीं होता, राइट। उसके बाद फिर एक चीज़ जब आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ है उसका नाम है बाई। और बाई इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ जो अब अपनी जगह बदल चुका है उससे पहले उसको बाई इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं हर जुमले में नहीं होता, लेकिन ये मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ एक्टिव से पैसिव बनाने के हवाले से। गौर से सुन लीजिए कि इस वक्त मैं आपको कोई रिटर्न बात नहीं कर रहा। आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट। तस्वुर आपके जहन में एक्टिव से पैसिव का है। इसमें सबसे अहम चीज़ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारा खेल ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। बिल्कुल उस तरह मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो सुना जाता है, दो अलग अलग बातें हो गई हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अंग्रेज़ी में भी सिलसिला ऐसा ही है कि जब आप कोई चीज़ नॉर्मल सेंटेंस में लिखते हैं सब्जेक्ट से शुरू करके ऑब्जेक्ट पर ख़त्म करते हैं, जब इसको पैसिव वाइज बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट से शुरू करके सब्जेक्ट में ख़त्म करते हैं, लेकिन उसका जो वर्ब है वो हमेशा सेंटर में रहता है, और पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी दूसरी चीज़ें फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल यही कि जहन में थोड़ी सी ये बात
बिठा तो लीजिए पहले। यस, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।